जी नमस्कार। मैं आचार्य एनकेआर आप सभी को हमारे इस चैनल में आज स्वागत करता हूं। कल हम चतुर्थ भाव से बनने वाले एक योग जिसको जलधि योग कहा जाता था, उत्तम योग था, उसके बारे में जान रहे थे। आज हम लग्न से बनने वाले एक योग जिसको चामर योग कहते हैं, इसके बारे में आज जानेंगे कि एक कुंडली में ये कैसे घटित होता है, इसका फल एक जातक को किस तरह मिलता है। इन सभी बिंदुओं पर हम आज बृहत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सूत्र यह कहता है, यदि लग्न में शुभ ग्रह हो या फिर लग्न को शुभ ग्रह देखते हो, लग्नेश जो बनते हैं या फिर राशिस जो बनते हैं प्रथम भाव के, वो शुभ स्थान में हो या फिर सुस्थान में हो। सुस्थान मतलब छठे, आठवें और 12वें भाव को छोड़कर जितने भी भाव बाकी रहे उसको सुस्थान में गिना जाता है। परंतु अधिक या फिर उत्तम रिजल्ट केंद्र या फिर पंचम नवम जिसको त्रिकोण कहा जाता है उसमें मिलता है। सूत्र और एक बार बता देता हूं कि लग्न में शुभ ग्रह हो या फिर लग्न को शुभ ग्रह देखते हो या फिर लग्नेश जो बनते हैं वो जाकर सुस्थान में सो राशि या फिर उच्च राशि में स्थित हो जाएं, अस्त ना होकर, तो ये चामर योग का निर्माण करते हैं। तो आइए एक काल पुरुष की कुंडली में मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूं कि ये योग कैसे घटित होता है। मान लीजिए कि मेष राशि काल पुरुष की कुंडली में घटित होता है, तो यहां पर सूत्र क्या कहता है कि लग्न को शुभ ग्रह देखते हो। शुभ ग्रह मतलब चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, इन चारों में से एक या फिर अधिक ग्रह लग्न में हो या फिर लग्न को देखते हो। और लग्नेश यहां पर कौन बनते हैं? मंगल। मंगल यहां पर लग्नेश बनते हैं। मंगल की दो राशियां हैं, एक हुआ मेष, दूसरा हुआ वृश्चिक। मंगल की उच्च राशि कौन है? दशम, मकर राशि। तो यहां पर सूत्र के कैसे घटित होगा? मंगल अगर दशम भाव में हो या फिर मंगल लग्न में ही हो, परंतु और एक राशि भी उनका बाकी रह जाता है जो कि अष्टम भाव में है। सूत्र यह कहता है छठे, आठवें और 12वें भाव को छोड़कर और कहीं भी मंगल होनी चाहिए, परंतु इन भाव में मंगल नहीं होने चाहिए, तो अष्टम भाव की गिनती हम नहीं कर सकते। तो दशम या फिर लग्न में इन दो में से कोई एक भाव में मंगल हो, सूर्य से अस्त ना हो, तो ये चामर योग निर्माण होगा। तो लग्न में अगर शुभ ग्रह यानी इन चार में से कोई एक ग्रह लग्न में या फिर एक से अधिक ग्रह, इन चार में से कोई एक या फिर अधिक ग्रह लग्न को देखते हो और लग्नेश जो बनते हैं वो उच्च राशि या फिर सो राशि में स्थित होकर सुस्थान में बैठ जाए, तो ये चामर योग का निर्माण करते हैं। तो लग्न क्या है? लग्न है व्यक्ति, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व, दिमाग, सिर, इन सब का विचार लग्न से किया जाता है। तो जब लग्न में इस तरह का योग जो कि चामर योग है बनेगा, तो वो जातक को बुद्धिवान, सुंदर, सुचरित्र का, लक्ष्मीवान, कीर्तिवान, दीर्घायु और जनता को प्रिय, जनता में प्रिय, बहुत सारे लोगों को सुशासन करने में जातक प्रतिष्ठित होगा। ये था चामर योग, जिसका लाभ और कैसे कुंडली में घटित होता है मैं बताया। उस तरह सभी भाव में कैसे एक एक योग का बनता है, इस तरह उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल में बनी रहिएगा, अपडेट रहिएगा। तो आगे हम इन सभी योगों के बारे में बृहत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।